वैदिक भारत में जब समाज धीरे धीरे संगठित होने लगा, तब एक नई शक्ति उभर रही थी, राजा और प्रमुखों की शक्ति। पहले जहां समाज जनों और कबीलाई समूहों में बंटा हुआ था, वहीं अब एक स्पष्ट नेतृत्व, सुरक्षा और दिशा देने वाला व्यक्ति सामने आने लगा, जिसे कहा गया राजा। शुरुआत में राजा कोई सर्वशक्तिमान शासक नहीं होता था। वह जन या जनजाति का प्रतिनिधि होता था, जिसे कबीले के प्रमुख राजन कहा जाता था। वह युद्ध में आगे रहता, समाज की रक्षा करता, यज्ञ करवाता और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता। लेकिन यह सत्ता जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता और परंपरा से मिलती थी। कई बार एक सभा या समिति, जिन्हें सभा और समिति कहा गया, राजा का चुनाव करती थी। सभा समाज के वरिष्ठ और ज्ञानी लोगों की संस्था होती थी, जबकि समिति आम लोगों की प्रतिनिधि सभा होती थी। ये दोनों संस्थाएं राजा को सलाह देती थीं और जरूरत पड़ने पर उसे हटाने की शक्ति भी रखती थीं। राजा का काम केवल शासन करना नहीं था, उसे धर्म का पालन करना होता था, यज्ञ करवाने होते थे और समाज की समृद्धि के लिए कार्य करना होता था। एक आदर्श राजा वह था जो न केवल युद्ध में विजयी होता, बल्कि न्यायप्रिय, दानी और विद्वानों का सम्मान करने वाला भी होता। राजा के साथ एक पूरा तंत्र भी विकसित हो रहा था। पुरोहित, ब्राह्मण, जो यज्ञ और धार्मिक कार्य करवाते थे, सेनापति, जो सेना का नेतृत्व करता था, और ग्रामणी, जो गांवों का मुखिया होता था। ये सब मिलकर वैदिक शासन प्रणाली की नींव रख रहे थे। कुछ राजाओं के नाम भी हमें ऋग्वेद से मिलते हैं, जैसे दिवोदास, सुदास और त्रित्सु, जिन्होंने न केवल युद्ध लड़े, बल्कि यज्ञों और धार्मिक कार्यों के जरिए समाज को दिशा दी। यह युग यह दिखाता है कि भारत में शासन की शुरुआत महलों से नहीं, बल्कि यज्ञशालाओं और जनसभाओं से हुई थी। यहां राजा ईश्वर नहीं, बल्कि समाज का सेवक होता था, धर्म, नीति और परंपरा के अधीन। अगर यह वैदिक राजतंत्र की कहानी आपको रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंडिया इन 5 मिनट्स के लिए, जहां हम हर अध्याय में आपके लिए लाते हैं भारत के इतिहास की नई परतें। धन्यवाद।